ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया हरी। जंगल में आई करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखिया सर्प रहते हैं उसको बामी बोलते हैं, जहाँ सर्प रहते हैं उसको बामी बोलते हैं। मात जब बामी पे ठहरी पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ चेरी। बोली अरे ओ लाला आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जा तू ललान उंगली में काटो। बंधुओं बंधुओं एक बामी से मैया पहुंची तो सर्प निकलो। मैया बोली लाला हमें उंगली में डसले जो हमारे दर्द सवर रह जावे। सर्प बोला मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं, मैं जीव हूं, तू जा। मैया मैया सुनी थी आगे बढ़ी बुजुर्गों तो का देखो है एक कुआं है, उस कुएं में गिरने के लिए मैया तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले क्या कर रही है, पीछे लौट। मैया ने पीछे देखो एक तेजस्वी संत खड़े, क्या करने आई है? महाराज मैं मरने आई हूं। क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया जो मरने चली आई? महाराज आप बड़े तेजस्वी संत लगते, एक बात बताओ, एक माँ एक बेटी एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले तू हमारे सवाल को जवाब दे।
कावर सा थोड़ी भई के कहूं गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कारची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई ना कहूंगो किसान और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है काली काजर से कारी। बाबा बोले तेरे कोई पुत्र नहीं? बोले हाँ महाराज, इसलिए मरने आई है? बोले जी। अरे लौट जा बाबरी, अब मैं कह दूं कि बेटा पैदा हो जाएगा तो लौट जाएगी? बोले नहीं बाबा, अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलते हैं। बाबा नारद बोले नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो मैं वो हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। तू पागल है क्या? और भगवान ने अपने लिए कहा है ओ मोरा वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर अच्छा एक बात और है माताओं, बाबा नारद की एक आदत और थी, जब तक ये थोड़ी बहुत कभी कभी देवी देवताओं में अनमन न करा लें
तब तक भोजन हजम नहीं होता था। हाँ, लड़ाई ने थोड़ी बहुत हो ही जावे। एक दिन तो इतना बड़ो काम कर दियो, बाबा अकेले कैलाश पर्वत में नाए रहे, बाबा मैया अकेली बैठी। सो पहुंच गए बाबा नारद, बोले अरे ओ मैया। मैया बोली आओ लला बैठो, भोजन करो, भोजन कराओ। सो चारों तरफ बाबा नारद ने देखो, बोले मैया। हाँ लला। बोले भोले बाबा दिखाई ना दे रहे, कहाँ गए? बोले बे तो बड़े चंचल हैं, सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको का भरोसा, कहाँ गए? नारद समझ गए बन गो काम। बोले मैया वैसे तू बहुत सीधी है। बोले क्यों? मैया अब तू मानेगी ना, पहले जब बता तू हमें कितना प्रेम करे। बोले बहुत। बोले तो सुन मैया, तो मेरी सौगंध है, बाबा ते मत कहिए, लेकिन हमें पता है कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। नारद की बात सुन के मैया बोली भोजन करो, खूब बैठो, लेकिन हमें तो उल्टी सीधी बातें मत करो। बोले ले मैया मानी ना रही, तेरी सौगंध खाए रे, तेरे अलावा उनके 6-7 और हैं। अब भैया कोई कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। सो नारद बोले अच्छा तू जो कह रही हमें बड़ो प्रेम करें, तू हमें जब बता, उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी वह कहाँ से आई पता है? बोले ना। बोले जब तो जब पता ना है कि पति के गले में मुंडन की माला कहाँ से आई, तो कोई खाक पता है? आज आ जाओ तो पूछ लिए। बोले ठीक। अब बुजुर्गों नारद को इतने से निकले वो बहो, उतने से भोले बाबा को आए वो बहो। सो चल तुम्हें ही प्रणाम करो। बोले बाबा प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? नारद जी बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ी तेज याद कर रही। बोले वाह। बोले वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूमे के आए तो जरूर याद कर रही हो ही। अब बस देखने जे है कि के का आए हो। तो वैसे तो लय पार्वती गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज उन्हें नहीं करी। बोले बाबा बोले सुनती हो? अरे ओ देवी सुनती हो? नहीं बोली। बोले देवी सुनती हो? पार्वती बोली वे 6-7 है, उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। दांती पीस के बोली वे 6-7 है, उन्हें पी ले जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंच बोले देवी वो दूर, एकदम दूर रहो। बोले क्या है? बोले मैंने बोला दूर रहो एकदम, पहले हमें जब बता हमारे अलावा तुम्हारे 6-7 कौन है? बोले बाबा बोले 6-7 किसने बोल दिया? बोले बता रहे कि नहीं बता रहे और अम्मा की जा रहे? बोले देखो देवी, अगर तुमसे नारद ने कही है कोई 6-7 हैं तो कोई और नहीं स्वयं आप ही हो। बोले वो कैसे? बोले कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं पार्वती। आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, तो कोई और नहीं स्वयं आप हो। सौगंध खा, मैंने आपकी सौगंध खाता हूं। बोले जो गले में मुंडन की माला कहां से आई? बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। जवाब दिया मेरे सिर? बोले हाँ। क्यों? बोले जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, पागलों की तरह मृत्यु लोक में घूमता। बाबा नारद आए, बोले नारायण नारायण। बोले वाह। बोले आए गए? बोले आए गए। लड़ाई भाई कि ना है भाई? बोले वाह। बोले तुम हमें हल्के में ले रहे, हम अपने पत्नी कंट्रोल कर वो जानते हैं, तुम काहे टेंशन ले हो? समझ गए नारद बाबा के इन दोनों जैसो प्रेम को दुनिया में दूसरी जगह नहीं। ऐसे थे नारद। मैया से बोले लौट जा लाडो, तेरे 9 महीना के बाद बेटा पैदा है जावेगो, अगर बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा।
आज लौट जा। तो मैया रोई के बोली बाबा मैं जा तो रही हूं लेकिन याद रखना। बाबा बोले एक काम कर लेना। कौन सा? शाम को भोजन थोरो खाइए, शाम को भोजन थोरो खाइए, भर के नींद सोई मत जाइए। गोदी में खिलौना जाएगा घर लौट जाइए। मर करिया दो गति में जावे, तेरो सूखो बाग अरे आए जाएगा घर। सुनीति जब तक इस जग में चंद्र सितारे तेरे बेटा को नाम से छाए जाएगा। लौट जा। मैया लौट के आई, टूटे वहे खटोला में फटी वही रजाई में लेटी गई। विचार किया ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा, लोग मेरा नाम बांझपन से मिटा देंगे। खूब विचार कर रही। सुबह हुआ, राजा याति शिकार खेलने के लिए चले। एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। इशारा दिया जवानों को, आप लौट जाइए। जवान लौट के आए, छोटी रानी को खबर दी, आपके महाराज हिरण का पीछा करते करते निकल गए।